हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इस सेशन का, जहां हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइडियाज, यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में सारी बातें जान रहे हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे करके हम कर्व्स के रिगार्डिंग जान चुके हैं, धीरे धीरे हम लाइन, पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट, इन सारी चीजों के बारे में जान चुके हैं। तो आज एक्सरसाइज 4.3 में प्यारे प्यारे बच्चों चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 तक पहुंच चुके हैं और 4.3 में आज डिस्कस करेंगे अबाउट एंगल्स। एंगल्स के रिगार्डिंग जानेंगे, एंगल्स के टाइप्स नहीं, पहले एंगल को ही जानेंगे कि एंगल क्या है, क्योंकि हमारी बेसिक सी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है, जहां हमें एंगल को जाना है और बड़े प्यार से हम इस एंगल को, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सारी बातें जानेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं इस सेशन को, जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज विद पुष्पन शर्मा। ओके, तो प्यारे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हेडिंग ही है एंगल्स। व्हाट इज एंगल? क्या है एंगल? when two rays are originated when two rays are joined at their end point, they form an angle. when two rays are joined at their end point, जब दो रे किसी एक पॉइंट से एंड हो रही हूं, किसी एक पॉइंट पर एंड हो रही हूं, तो वो किसका फॉर्मेशन करती है? एंगल का फॉर्मेशन कर सकती है। या फिर हम ये कह सकते हैं when two ray originated from the same point, when two rays originated from the same point form a angle। आप एंगल की डेफिनेशन दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। क्या? when two rays आर ज्वाइन एट देयर एंड पॉइंट, जब दो रेज अपने किसी एंड पॉइंट पर क्या कर रही हूँ? ज्वाइन कर रही हूँ, तब किसका फॉर्मेशन होगा? एंगल का। या फिर when two rays originated from, एक ही पॉइंट से जब दो रे निकलेंगी, एक ही पॉइंट से जब दो रे निकलेंगी, तब भी वो किसका फॉर्मेशन करेंगी? एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे मेरे बच्चों? एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। यानी व्हाट इज एंगल? when two rays join at their end point form a एंगल। तो एंगल क्या है? जब दो रे किसी एक एंड पॉइंट पर जाके ज्वाइन कर रही हूं, तो वहां किस चीज का फॉर्मेशन होगा? अगर मैं इसे ए, इसे ओ और इसे बी नाम दे दूं, तो मैं इस एंगल को क्या पढ़ूंगा? एंगल ए ओ बी। और इसे मैं और भी पढ़ सकता हूं, एंगल बी ओ ए, या फिर जनरली हम इसे लिख देते हैं एंगल ओ। आप तीनों ही लैंग्वेज में एंगल को लिखा हुआ देखेंगे कि चाहे आप एंगल ए ओ बी लिख दें मेरे बच्चों, चाहे आप एंगल को बी ओ ए लिख दें, या फिर आप जिस भी एंगल की बात करें डायरेक्टली भी लिख दें एंगल ओ। तो ये जो बीच वाला टर्म होता है, यही हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को। बात क्लियर होगी गोलू? एंगल क्लियर हो क्या? ओके सर, आगे बढ़ते हैं एंगल के बाद। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? एंगल का ही एक भाई है, जैसे हम कहते हैं इंटीरियर, एक आध घर के अंदर और एक घर के बाहर, एक घर में छोटा वाला भाई और एक बड़े वाले भैया जो बाहर रहते हैं। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दो भाई हैं, जिसमें से हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल की। व्हाट आर इंटीरियर एंगल? द रीजन और एरिया बिटवीन द टू रेज, दो रेज के बीच में, दो रेज के बीच में, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है मेरे हाथों के बीच में, दो रेज के बीच में जो एरिया होगा, दैट फॉर्म आ इंटीरियर एंगल। वही एरिया क्या फॉर्मेशन कर रहा होगा? एक इंटीरियर एंगल की। आप एक बात बताओ, अभी अभी हमने कहा ये एंगल था, और इन रे के बीच में कौन सा पार्ट है भाई? यही सारा पार्ट तो है, यही सारा पार्ट तो है। अरे हाँ के ना? अगर यही सारा पार्ट है, तो इसी पार्ट को हम क्या कह रहे हैं मेरे गोलुओ? इसी पार्ट को हम कह रहे हैं इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल कह रहे हैं? इंटीरियर। जैसे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसे हमने कहा है इंटीरियर एंगल। यहां से दो रे यहां से निकली है, एक रे इधर, एक रे इधर, इसे हमने कौन सा एंगल कहा है? इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल ये वाला जो पूरा पार्ट है, इस एंगल को बाहर साइड, ये वाला पूरा पार्ट, इसको हम क्या कह रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल। एक लाइन एक पॉइंट से ज्वाइन हुई, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा सर इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? इंटीरियर। अच्छा, मैं इसकी सपाट एक लाइन ले लूं, तो इस एंगल को क्या कह रहा हूं मैं? एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल। और इन दोनों को मिलाकर, यानी इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिलाकर कितना बनता है? 180। क्या बनता है? 180। आप बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल, तभी तो ये पूरा एंगल कितने का बना है मेरे गोलुओ? ये पूरा एंगल बना है, ये पूरा एंगल बना है कितने का? ये पूरा एंगल बना है 180 का। किसका बना है? 180 का। समझ पा रहे हैं गोलुओ? अरे बात बताओ जल्दी से, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? दोबारा से सुनो बात ध्यान से। मैंने कहा इंटीरियर एंगल क्या है? द रीजन और एरिया बिटवीन टू रेज, दोनों रेज के बीच में जो एरिया होगा वो क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा। और इस लाइन को अगर आगे एक्सटेंड कर दी जाए, तो इसके बाहर इस लाइन तक जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कह रहे होंगे? एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मिलकर ही क्या बना रहे होंगे मेरे गोलुओ? इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलकर बना रहे होंगे क्या?
180 एंगल। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 की बात करनी है तो 4.3 एक्सरसाइज में पहला ही लिखा है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमें क्या करना है, नेमिंग करनी है एंगल्स की। आप बताओ, अगर मैं इस एंगल की बात करूं सबसे पहले ए वाले की, तो मैं इसे लिख सकता हूं एंगल ए, और क्या लिख सकता हूं, और मैं लिख सकता हूं डी ए बी, एंगल डी ए, ये भी लिख सकता हूं। सही बात है, जो बीच में है वही एंगल को। अच्छा, मैं इस एंगल की बात करूं, या फिर डी के बाद बी पर चलते हैं, इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल बी। और क्या लिख सकता हूं, बोलो इसे ए बी सी, एंगल ए बी सी। अच्छा, ए बी सी डी नहीं पढ़ रहे हम, एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल कौन सा हुआ, ए बी सी। अच्छा, इस एंगल की बात करो तो इसे क्या कहोगे, एंगल सी। और क्या कह सकते हैं इसको, एंगल बी सी डी। अच्छा, इसे एंगल बी सी डी भी कह सकते हैं, बी सी डी। अच्छा, बी सी डी भी कह सकते हो, क्या डी सी बी नहीं कह सकते, बिल्कुल डी सी बी भी कह सकते हैं। इसे डी ए बी भी कह सकते हैं और बी ए डी भी कह सकते हैं, ये बात पहले ही बता चुके हैं। अच्छा, वो क्या है, एंगल डी। और क्या पढ़ सकते हो एंगल डी, डी को, एंगल डी को पढ़ सकते हैं एंगल ए डी सी। समझ में आ गए, चारों एंगल के नेमिंग लिख के। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, चाहे एंगल को इधर से पढ़ा जाए और चाहे एंगल को इधर से पढ़ा जाए, तो चाहे डायरेक्शन ऐसे हो और चाहे डायरेक्शन ऐसे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम किसी गोलू को नहीं। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। अच्छा, हमें पॉइंट्स को नेमिंग करना है। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डीओई। पहले तो एंगल डीओई को डिफाइन करना है। कौन से एंगल को डिफाइन करना है गोलू, डीओई। देखो डी है ना, डीओई, यही एंगल तो है डीओई। अच्छा, इसके इंटीरियर एक पॉइंट होना चाहिए। इंटीरियर पॉइंट कौन है, ए। तो पॉइंट कौन हुआ, पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट ए इंटीरियर ऑफ एंगल डीओई। क्लियर हो गया? अच्छा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ईओएफ। पहले ईओएफ ये वाला एंगल होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला एंगल ईओएफ होगा। अच्छा, ईओएफ का कौन सा एंगल चाहिए मुझे, एक्सटीरियर पॉइंट चाहिए, एक्सटीरियर। इसका एक्सटीरियर एंगल इधर साइड बनेगा। अगर इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला जो पार्ट है इसे एक्सटीरियर कहेंगे, और एक्सटीरियर पॉइंट कौन है, सी। तो पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट सी हुआ। पॉइंट कौन सा हुआ, सी। आगे क्या कह रहा है, ऑन एंगल ईओएफ। ईओएफ एंगल ढूंढो, ईओएफ एंगल कौन सा है, ईओएफ, ईओएफ यही तो एंगल हुआ। और ईओएफ, ऑन ईओएफ यानी ईओएफ पर कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट है बी, पॉइंट पॉइंट बी। आप बताओ, अगर मैं एक एंगल ए बी सी बना लूं, ए बी सी, और यहां कोई पॉइंट डी लिख लूं, तो ये पॉइंट डी क्या है, ऑन एंगल ए बी सी। अच्छा, मैं अगर यहां पॉइंट ई लिख दूं तो पॉइंट ई क्या, इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी। अगर मैं यहां कोई पॉइंट एफ लिख दूं तो ये एफ पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल एफ ए बी सी। समझ पा रहे हैं बात, ये उसके एंगल के ऊपर है, ये एंगल के इनसाइड है, और ये एंगल के कहाँ है, एक्सटीरियर यानी आउटसाइड है। क्लियर हो गया? ठीक है गोलू, आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। अच्छा, हमें एंगल्स बनाने, दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। ओके, तो पेज को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, आ जाओ यहां पर। तो पहला पॉइंट, पॉइंट ए, वन पॉइंट इन कॉमन। एक पॉइंट कैसा हो, कॉमन हो। एक पॉइंट कॉमन हो तो मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा ए बी सी। टू एंगल बनाने थे, कितने एंगल बनाने थे, दो एंगल बनाने थे जिनके पास एक कॉमन पॉइंट हो। तो इस सी डी, इसको लिख लिया डी। तो ये पॉइंट क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये पॉइंट क्या कॉमन होगा, किस किस एंगल में कॉमन हुआ, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, और दूसरा कौन सा है, एंगल ए बी डी। तो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट क्या है, बी। बी कैसा पॉइंट है मेरे गोलुओं, कॉमन पॉइंट है। अच्छा, टू कॉमन पॉइंट्स, दूसरा क्वेश्चन क्या है, टू कॉमन पॉइंट्स। एक कॉमन पॉइंट तो बनाना सीख लिया, टू कॉमन पॉइंट्स के लिए मैंने क्या किया, एक लाइन खींची, एक पॉइंट इधर कर दिया, एक पॉइंट इधर कर दिया। ठीक है, आप बताओ, अगर मैं इसे नेमिंग कर लूं ए बी सी डी, तो ये जो पॉइंट है, ये जो एंगल है ए बी सी, कौन सा एंगल है, एंगल ए बी सी। और
दूसरा एंगल क्या है, BCD या DCB, एंगल DCB। आप बताओ, 2 पॉइंट कॉमन है, BC कॉमन है या नहीं, हमें 2 पॉइंट कॉमन करने थे। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट। ये वाला एंगल और इस वाले एंगल में कितने पॉइंट कॉमन है गोलू? 2 पॉइंट कॉमन है। इसमें कितना पॉइंट कॉमन है? 1 पॉइंट कॉमन है। आगे क्या कह रहा है? 3 पॉइंट कॉमन। तो नो सच एंगल कैन बी पॉसिबल। सी पॉइंट में क्या है? नो एंगल इज पॉसिबल। ऐसा कोई भी एंगल पॉसिबल नहीं है जिसके 3 पॉइंट कैसे हो जाए? कॉमन हो जाए। 3 पॉइंट कैसे हो जाए? कॉमन। 3 एंगल से बनेगा ही नहीं एंगल, एंगल ही नहीं बनेगा तो भैया कॉमन पॉइंट कहां से होगे? तो ना 3 के लिए और डी, नो सच एंगल पॉसिबल, नो सच एंगल इज पॉसिबल। तो चौथे के लिए भी एंगल क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा। यानी एंगल के लिए या तो 1 पॉइंट कॉमन हो सकता है या 2 पॉइंट कॉमन हो सकता है, 2 से ज्यादा एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, कितने भी पॉइंट हो। केवल एंगल के लिए कॉमन कितने पॉइंट गोलू हो? या तो 1 या फिर 2, कोई और एंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अगर ये बात है तो। आगे क्या कह रहा है? 1 रे इन कॉमन, ई पार्ट, 1 रे इन कॉमन। अच्छा, एक रे में इधर से लेके आया, एक रे ये रे, एक रे ये रे और एक रे ये रे। ठीक है, 1 रे कॉमन चाहिए मुझे, तो मैंने इसको नाम दे दिया AOBC। आप बताओ, ये जो रे है, ये वाली जो रे है, जो जो मैंने बनाया अभी सांप सा, ये कौन सी रे है? BO रे है। और BO रे एंगल किस में है? एंगल AOB में है। और एंगल किस में है? और एंगल COB में है या नहीं? और बी ए रो क्या है? रे कौन सी है? रे कौन सी मेरे गोलू? रे है सर हमारी ओबी। ओबी रे क्या है? कॉमन है। क्लियर हो गया गोलू? बात समझ में आई? एंगल के रिगार्डिंग जितना कुछ जानना था वो क्लियर हुआ। एंगल की डेफिनेशन, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और 180 एंगल, 3 एंगल जाने हमने। इंटीरियर यानी कि वो एरिया जो एंगल दोनों रे के कहां है? मिड में है। एक्सटीरियर यानी अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन में आगे एक्सटेंड कर दिया जो बाहर साइड एरिया बनेगा वो क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर कहलाएगा। और इंटीरियर और एक्सटीरियर का समेशन क्या बनाएगा प्यारे बच्चों? बोलो जल्दी से। 180 होगा। क्लियर हो गया? तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज के सेशन को यहीं रखते हैं, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्यारे बच्चों।